तो गाइस जैसा मैंने कहा था, जैसे इसके न्यू एपिसोड्स आएंगे मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और इसके न्यू एपिसोड्स आ गए हैं, कुछ एपिसोड्स आए हैं और कुछ बाद में आ जाएंगे। चलो फिर बिना किसी के शुरू करते हैं एपिसोड को। क्याओयू को दिखाया जाता है। क्याओयू अभी उस मॉन्स्टर की धुलाई कर रहा था और उस धुलाई के चलते हुए उस मॉन्स्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब क्याओयू उसके साथ में ही उसको फाइनल ब्लो देने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो मास्टर था वो कहने लगता है, हे लड़के रुक जाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी तुम यहाँ पर उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते हो, वो डिमन बहुत ज्यादा खतरनाक है, रुको मुझे ऐसा करने दो। लेकिन इसी बीच जो क्याओयू था वो पहले से उसको मार चुका था और उसके सामने तो उसकी स्किल्स भी आ चुकी थी। उसको बता रही थी कि आपने अभी भी यहाँ पर एक ड्राफ्ट मास्टर को मारा है, उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स दिए जाते हैं। उसके साथ में उसको कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं और उस चीज को देखने के साथ में ही जो यहाँ पर वो मास्टर था वो आता है और कहने लगता है, हे लड़के तुम पागल हो क्या, तुमने ये क्या कर दिया है, तुम्हें इसको मारना नहीं था। तुम्हें ये नहीं पता है कि आखिरकार जो यहाँ पर ये ड्राफ्ट डीमन है ये एक कर्स्ड डीमन है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहने लगता है, क्या कर्स्ड डीमन? लेकिन उसके साथ में ही उस डीमन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी धीरे धीरे यहाँ पर खत्म होने लगी थी और उसके अंदर से कुछ कर्स्ड निकलना शुरू हो गया था। लेकिन वही वो मास्टर कहने लगता है, संभल कर लड़के। लेकिन उसी बीच जो यहाँ पर वो सारी एनर्जी थी वो क्याओयू के अंदर जाने लगती है और उसी बीच उसको बताया जाता है, क्याओयू तुम अभी अभी यहाँ पर ड्राफ्ट डीमन के कर्ज से कर्स्ड हो चुके हो। तो उस चीज को देखने के साथ में क्याओयू पूछने लगता है, क्या आपके पास में कोई रास्ता है जिसके साथ में हम इसको ठीक कर सकते हैं? तो वो कहने लगता है, नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें आज तक इसका नहीं पता चला है कि आखिरकार जो ड्राफ्ट डीमन है इसके इस कर्ज को कैसे ठीक कर सकते हैं। जिसको भी आज तक ये कर्ज लगा है वो आज तक ठीक नहीं हो पाया है। तो उसी बीच यहाँ पर जो उसका दोस्त था झाओ वो वहां पर आता हुआ कहने लगता है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? तो वह कहने लगता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके साथ में मन ही मन में कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार फिर से जाकर देखना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर लेवल 20 का कर्स्ड मॉन्स्टर था, तो मुझे लगता है कि जो क्योटो यूनिवर्सिटी है वो इजीली इस चीज को सॉल्व कर सकती है। लेकिन जब इसी बारे में सोच रहा था कि यंग उससे कहने लगता है, ब्रदर यू वो देखो वो वहां पर तुम्हारा सोल कोर। लेकिन उसी बीच वहां पर जो गुशु था उसको दिखाया जाता है, वो जल्दी उस सोल कोर के पास में चला जाता है और उससे कह रहा होता है, क्याओयू तुमने बहुत बार मुझसे में बहुत ज्यादा गलत किया है। अब यहाँ पर तुम्हारा थैंक यू कि तुमने यहाँ पर इस डेमन को हरा दिया है, लेकिन अब मेरी बारी है, अब ये मेरा हुआ। उसके बाद वो जल्दी वहां पर उसके अंदर से एक रिंग बाहर निकाल लेता है। वो एक एंसेस्ट्रल रिंग थी जिसके यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स भी थे और वो यहाँ पर किसी को भी पावरफुल बना सकती थी कुछ टाइम के लिए। और उसका कूल डाउन पॉइंट यहाँ पर 20 सेकेंड्स था। वो कहने लगता है, चलो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये एक ए लेवल का गियर है और उसको वो यहाँ पर पहन लेता है। और जिसको देखने के साथ में यहाँ पर जो यंग था वो कहने लगता है, तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ पर तुम इस बॉस के साथ में कुछ भी नहीं करे थे, तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर ब्रदर क्याओयू के उस रिवॉर्ड को अपने पास में रखने की? लेकिन वहीं यहाँ पर वो जल्दी से टेलीपोर्ट होते हुए कहने लगता है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, टाटा बाय बाय। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो यंग था वो उसको वहीं पर ही रोक देता है ताकि वो वहां से टेलीपोर्ट ना हो सके। लेकिन गुशु से कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि बच्चे तुम यहाँ पर मुझे इस ट्रिक के साथ में रोक सकते हो? उसके साथ में वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो क्याओयू था वो भी आगे बढ़ जाता है और दोनों के पंच यहाँ पर टकरा जाते हैं। उसके साथ में गुशु कहने लगता है, चलो देखते हैं कि आखिरकार इस गियर की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन उसके साथ में जो उसकी एजिलिटी थी वो यहाँ पर 4.5 तक बढ़ पाती है। तो उस चीज को देखने के साथ में वो कहने लगता है, क्या ये कोई पागलपंती है क्या, ये क्या हो सकता है? लेकिन उसी बीच यहाँ पर क्याओयू उसके ऊपर एक पंच मार देता है। वो कहने लगता है, तुम्हारे साथ में डील करने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर खुद ही यहाँ पर तुम्हें संभाल सकता हूँ। लेकिन अब गुस्सो को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करे। वो कहने लगता है, ये क्या है, ये अभी तक भी यहाँ पर फाइट कर रहा है, लेकिन अभी भी तो इसने यहाँ पर डेमन को हराया था, इसके पास में इतनी ज्यादा एचपी और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आ सकती है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जल्दी से पीछे की तरफ चला जाता है और कहने लगता है, क्याओयू ये कोई एग्जाम रूम नहीं है, यहाँ पर हमारी पावर्स एक साथ में नहीं हो सकती है, मेरी एजिलिटी तुमसे बहुत ज्यादा अलग है। और वो इतना कहने के साथ में वो वहां से जाने लगता है। वो कहने लगता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुमसे मैं बाद में मिलता हूँ और इस चीज के लिए मैं तुम्हें बाद में पे करने वाला हूँ। लेकिन जब वो वहां से जा रहा था कि अचानक से वहां पर जो शाओरोंग थी वो उसके ऊपर अपने आइस मैजिक का यूज करती है और उसको वहीं पर ही कैद कर देती है। और वो कहने लगती है, तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो गुशु? तुम्हें अभी तक यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो एक्सप्लेन करनी होगी और इसके अलावा तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। लेकिन वहीं यहाँ पर क्याओयू आगे बढ़ता है, कहने लगता है, गुशु तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एनिमीज को एक साथ बना लिया है। और उसके साथ उसकी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गुशु उससे बचने के लिए अपने सेक्रीफाइस ज़ेडो मिनियंस का यूज करता है, लेकिन क्याओयू उससे पहले उसके ऊपर पंच मारकर उसको पीछे की तरफ फेंक देता है और उसके हाथ के अंदर से जो वो रिंग थी वो उसको भी ले लेता है।
लेकिन अब वो उससे कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर क्या हूँ, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो मेरा वेट करना, मैं एक दिन वापस लौट कर आऊंगा। इतना कहने के साथ में गुशु वहां से गायब हो जाता है। लेकिन वहीं कियाव्यू अभी तक उस एंसेस्ट्रल रिंग को देख रहा होता है। वह कहने लगता है इस लड़के को क्या लगा था कि ये मेरे पास में से मेरे ही रिवॉर्ड को चुरा कर ले जाएगा, ये मेरा है और मैं ये किसी और को नहीं दे सकता हूँ। और वास्तव में यहाँ पर ये एक गोल्ड टायर की बहुत ज्यादा अच्छी गियर है, ये मेरे काम आने वाली है। उसके साथ वो कहने लगता है तुम्हारा थैंक यू टीचर शाओडोंग। तो वो कहने लगती है तुम्हें ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अब यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि गुशु अब तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है। उसके साथ में अब उन लोगों को वहां से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि उन सभी का मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। जल्दी वो बाहर पहुंच जाते हैं और बाहर पहुंचकर जब वो देखते हैं तो उनके आसपास में बहुत सारे जने आ चुके थे, यानी कि अभी जो उनको टीम आई थी ढूंढने के लिए वो सभी लोग अभी उनके पास में ही खड़े हुए थे। उनमें से एक मास्टर कहने लगता है तुम लोग वापस आ गए। उसके बाद में वो जो उनका वो ट्रेनर था वो वहां पर कहने लगता है मुझे माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा ही परेशानी हुई है, लेकिन हम अब इस एग्जाम को आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं, ये कंपटीशन हम यहीं पर ही सस्पेंड करने वाले हैं क्योंकि पहले से ही यहाँ पर जो मेजर्स हैं उन सभी को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो लोग हमें यहाँ पर इस चीज को करने से मना कर रहे हैं और इसके लिए हमें माफ करना, और इसके अलावा हम यहाँ पर इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं जो तुम्हारे साथ में हुआ है। और इसके साथ में अब यहाँ पर तुम सभी को वापस से तुम्हारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भेज दिया जाएगा जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी न्यू यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना होगा। उसके साथ में अब वो सभी उन लोगों को उसके अंदर भेज देते हैं और वो लोग अब बस के अंदर बैठकर जाने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो शाओडोंग थी वो कहने लगती है तुम्हें यहाँ पर अब संभल कर रहना होगा कियाव्यू, क्योंकि यहाँ पर जो गुशु है वो वास्तव में तुम्हारे साथ में वापस आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोचने वाला है। लेकिन वही दूसरी तरफ वो जो किडनैपर लड़की थी वो यहाँ पर दिखाई जाती है, उसकी हालत थोड़ी सी खराब लग रही थी। वो कहने लगती है मुझे माफ करना, मेरी वजह से यहाँ पर वो सभी भाग गए हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा मेंशन था जिसके अंदर वो लोग बैठे हुए थे। उसके साथ में यहाँ पर जो सामने वाला बंदा था वो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, शायद वो उनका कोई लीडर वीडर होगा। वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या है, फिर से वो लोग यहाँ से तुमसे भाग गए हैं, आखिरकार ये कियाव्यू है क्या चीज। मैं अब ये बता सकता हूँ कि हाँ वास्तव में इसके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज भरी हुई है। मुझे पता है कि ये वास्तव में कियाव्यू एंकिंग का ही बेटा है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन उसके साथ में उसका फेस नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा था। वो कहने लगता है कियाव्यू मैं जल्दी तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लूंगा, मैं वास्तव में तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अरे वो वाला इंटरेस्टेड नहीं है, ये उसके साथ में वो नहीं करना चाहता, तुम डांस करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, इसका कुछ और इंटेंशन है। उसके साथ में सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर क्योटो यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है। कियाव्यू उसके दोस्त सभी क्योटो यूनिवर्सिटी की तरफ पहुंच चुके थे। उसके साथ में वहां पर जो एडमिशन टीचर था वो यहाँ पर जो पेंग लीजिया था वो यहाँ पर आता है और कहने लगता है तुम लोग वास्तव में यहाँ पर पहुंच गए हो। तो उसको देखने के साथ में कियाव्यू कहने लगता है टीचर पेंग मुझे यहाँ पर आपसे कुछ काम है, मुझे बात यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मुझे जल्दी जल्दी प्रिंसिपल जी से मिलना है, मुझे उनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहने लगते हैं चलो ठीक है। उसके साथ में जल्द ही वो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं। तो वहीं प्रिंसिपल जी कहने लगते हैं कि कियाव्यू तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें मेरे से क्या काम है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा जल्दी में मेरे से मिलने कैसे आए। तो उसके साथ में वो कहने लगता है प्रिंसिपल आपको एक बार ये देखना चाहिए, ये कर्ज है, मुझे यहाँ पर वो डेड की तरफ से ये मिला है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो प्रिंसिपल था वो हैरान था। वो कहने लगता है क्या डर्फ डीमन क्रश ये तुम्हारे पास में कैसे आ गया, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जिसके पास में भी कष्ट होता है वो यहाँ पर केवल 30 डेज के अंदर अंदर ही मारा जाता है। लेकिन उसी बात सुनने के साथ में जो यहाँ पर वो पेंग था वो यहाँ पर कहने लगता है क्या 30 डेज, क्या ये मरने वाला है 30 दिन के अंदर, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये तो अभी यहाँ पर हमारे कॉलेज के अंदर आया ही था, क्या हम इस कर्ज को दूर नहीं कर सकते हैं। तो उसके साथ में वो कहने लगता है हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए कम से कम एक सेज प्रोटेक्शन आइटम की जरूरत होने वाली है जो कम से कम यहाँ पर एक एस लेवल का होना चाहिए था। अगर उसका हम यूज करते हैं तो उसके साथ में कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को मार्केट के अंदर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन वह इसकी बात सुनने के साथ में किया होगी तो पूरी तरह से रंग उड़ जाते हैं। उसके साथ में वो सोचने लगता है हाँ क्या ये क्या कह रहे हैं, ये थोड़े समय पहले मेरे पास में था ना जब मैं यहाँ पर लड़ रहा था,
हे भगवान, मैंने क्या कर दिया है? मैंने जुन नोंग के साथ में उस चीज को यूज कर लिया था। ये क्या हो गया मेरे साथ में? वास्तव में अब यहाँ पर क्याव्यू को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करे। उसके साथ में अब जो प्रिंसिपल थे वो यहाँ पर कहने लगते हैं, मुझे लगता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स से यहाँ पर पूछना चाहिए कि किसी के पास में सेज प्रोटेक्शन पड़ा हुआ है या नहीं। तो उसके साथ वो यहाँ पर जो क्याव्यू था वो पूछने लगता है, क्या आपके पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जिसके साथ में हम इस चीज को साइड में हटा सकें? तो उसके साथ में वो सोचने लगता है और कहने लगता है, हाँ वैसे शायद यहाँ पर इस चीज का एक सोल्यूशन तो है, लेकिन उस चीज के लिए तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो ठीक नहीं हो सकती है। उसके साथ वो कहने लगता है, चलो छोड़ो इस चीज को, हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन क्याव्यू कहने लगता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो वो कहने लगते हैं, इस चीज को लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक काम करते हैं, तुम यहाँ पर जितना जी सकते हो उतना जी लो। तो क्याव्यू की तो पूरी तरह से होश उड़ गए थे। वो कहने लगता है, प्रिंसिपल जी, क्या आप मेरे को यहाँ पर जल्द ही कवारा मारना चाहते हैं? आखिरकार क्या हम एक थोड़ा सा ट्राई नहीं कर सकते हैं जिसके साथ में हम इसको ठीक कर सके? बेचारा क्याव्यू तो यहाँ पर सोच रहा था कि उसको यहाँ पर बिना कुछ करे ही मारा डाल दिया जाएगा क्या। तो उसके साथ में प्रिंसिपल जी कहने लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर हमारा कोई चांस है। मुझे लगता है कि अब तो यहाँ पर तुम्हें मरना ही होगा। तो ये क्याव्यू कहने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल एक बार हम इसके लिए ट्राई तो कर सकते हैं, हम बिना ट्राई करे तो मर नहीं सकते हैं। तो उसके साथ वो कहने लगता है, बात कुछ ऐसी है कि वो एक कोई नॉर्मल डंजन नहीं है, वो एक डी लेवल का डंजन है। तो क्याव्यू कहने लगता है, आपको इसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डी लेवल के टास्क को इजीली कर सकता हूँ क्योंकि ई लेवल के डंजन्स को मैं यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। तो मैं शायद डी लेवल के डंजन्स को भी संभाल सकता हूँ। तो उसके साथ में प्रिंसिपल जी कहने लगता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या वास्तव में उस डी लेवल के डंजन के अंदर जाकर कुछ भी कर सकते हो? तुम अगर ई लेवल के डंजन को क्लोज कर चुके हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डी लेवल के डंजन के अंदर भी जा सकते हो। डी लेवल का डंजन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ में तुम लड़ सकते हो। वहां पर बहुत ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स और बहुत से खतरनाक टास्क हुआ करते हैं जो वहां पर तुम्हें इजीली खत्म कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें वहां पर नहीं भेज सकता हूँ। तुम अभी तो यहाँ पर केवल अर्ली स्टेज के ऊपर ही हो और अर्ली स्टेज के कोई प्लेयर वहां नहीं जा सकता है। लेकिन अब क्याव्यू तो और ज्यादा हैरान था। वो कहने लगता है, लेकिन उसकी ऐसी हरकत देखने के साथ में ही जो यहाँ पर प्रिंसिपल था कहने लगता है, तुम लड़के तुम बहुत ज्यादा ही एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या वास्तव में उसके साथ में लड़ सकते हो? लेकिन अब क्याव्यू उससे पूछने लगता है, प्रिंसिपल क्या आप मुझे उस डंजन का नाम बता सकते हैं? मैं वास्तव में एक बार उसको ट्राई करना चाहता हूँ। लेकिन अब प्रिंसिपल का दिमाग सरक जाता है और वो कहने लगता है, तुम बच्चे नए सुधरने वाले, और उसके अंदर से कुछ खतरनाक तरीके से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है जिसकी वजह से क्याव्यू की आंखों के अंदर से आंसू आने लगते हैं और जल्द ही वो खून की तरह बहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कहने लगता है, ये क्या, ये तो एक स्वॉर्डमैन की इनर वर्ल्ड की पावर है, ये इसके पास में कैसे है? वास्तव में प्रिंसिपल बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं इसको तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल से सह पा रहा हूँ। लेकिन वही जो यहाँ पर दूसरे टीचर थे पेंग, वो यहाँ पर पूरी तरह से जमीन के ऊपर गिर चुके थे। उस चीज को देखने के साथ में प्रिंसिपल कहने लगते हैं, ये लड़का अभी तक भी मेरे सामने खड़ा है। आखिरकार ये अर्ली स्टेज का कोई लड़का मेरे सामने, मेरे ओरा के सामने कैसे टेक सकता है? तो उसके साथ में ही जो क्याव्यू था उसको दिखाया जाता है, उसकी आंखों के अंदर से खून बहने लगा था, लाल लाल क्या हो चुकी थी उसकी, जैसे कि वो नैनो टक्का करके आया हो। वो कहने लगता है, क्या प्रिंसिपल अब मैं इसके लिए जा सकता हूँ? क्या अब आपने मेरे को टेस्ट कर लिया है? तो वही प्रिंसिपल को हील करते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं मान गया हूँ और अब मैं यहाँ पर तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि जो यहाँ पर वो डी लेवल का डंजन है उसका नाम यहाँ पर लेक ऑफ प्यूरिफिकेशन है। उसके साथ में लेक ऑफ प्यूरिफिकेशन जो लेक थी उसका थोड़ा सीन दिखाते हैं और उसके साथ में वो कहने लगता है, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी नॉर्मल प्लेयर तो जा ही नहीं सकता है और बहुत से कम प्लेयर ही होते हैं जो इसके अंदर जाने के बारे में सोचते हैं। तो क्या भी कहने लगता है, आपका थैंक यू प्रिंसिपल इस चीज को बताने के लिए। तो उसके साथ में वो बताने लगता है, लेकिन हाँ तुम्हें बहुत ज्यादा शांति से और बहुत ज्यादा सतर्क होते हुए आगे बढ़ना होगा। वहां पर किसी को भी ऐसे अलाउ नहीं है जाना और तुम एक नॉर्मल अर्ली स्टेज के प्लेयर हो तो तुम शायद वहां पर कुछ कर ना सको। तो वही क्या भी कहने लगता है, प्रिंसिपल मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं एक बार इसको ट्राई करना चाहता हूँ। वो वहां से जाने लगता है, वो कहने लगता है, ठीक है मैं एक बार लेक ऑफ प्यूरिफिकेशन के अंदर जाकर देखता हूँ। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जो प्रिंसिपल था वो उसकी तरफ एक चीज फेंकता है और कहने लगता है, ठीक है तुम इसको लेकर जाओ, ये तुम्हारे उस लेक ऑफ प्यूरिफिकेशन डंजन के अंदर काम आने वाली है, तुम इसको अपने ऊपर लगा लेना। तो वहीं दूसरी तरफ किया भी उस चीज को देखने लगता है और वो वहां पर उसके बारे में पता करने लगता है। तो वो एक पेंडेंट था जिसका लेवल यहाँ पर ए रैंक था और उसके साथ में उसके अंदर कुछ स्किल्स थी जिसके अंदर उसका जो स्पेशल इफेक्ट था वो ये था कि रेजिस्ट मेटल कंट्रोल्स का था। और उसके साथ में ही वो यहाँ पर कहने लगते हैं, प्रिंसिपल ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। तो प्रिंसिपल कहने लगता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर केवल उधार दे रहा हूँ, ना ये तुम्हें गिफ्ट में, तुम्हें वापस ये मेरे को देना होगा।
तो उसके साथ वो कहने लगता है ठीक है प्रिंसिपल, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। उसके बाद में किया भी जल्दी वहां से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है। वो यहाँ पर उस डंजन के अंदर घुस रहा था। उसके साथ में ही यहाँ पर जो कियाओ था वो कहने लगता है चलो देखते हैं कि इसके अंदर और क्या हो सकता है। उस डंजन के बारे में उसके सिस्टम को भी ज्यादा कुछ नहीं पता था क्योंकि बहुत ही कम लोग थे जो उस डंजन के अंदर जाया करते थे। उसके साथ में कुछ प्लेयर्स की यहाँ पर मैचिंग होने लगती है और जल्दी वो यहाँ पर उस न्यू वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका था और उसके साथ में उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे। उसके साथ में ही अब यहाँ पर उसके जब टीममेट्स आ चुके थे तो उनके बाद में यहाँ पर उन सभी को उस पूरे वर्ल्ड के अंदर का जो सारा सिस्टम था उसको समझाया जाता है। उन सभी को ये बताया जाता है कि यहाँ के कुछ रूल्स है, उन सभी रूल्स को यहाँ पर तुम्हें देखना होगा और उसके साथ में आगे चलना होगा। सबसे पहला रूल ये है कि यहाँ पर तुम्हें अगर पीछे से कोई भी बुलाता है तो उसके बाद में तुम्हें पीछे पलटकर नहीं देखना है। दूसरा रूल ये है कि अगर गलती से भी तुम्हारा कोई कैंपेनियन तुमसे अलग हो जाता है और वो फिर से वापस लौट कर आ जाता है तो फिर तुम्हें उसको दूर कर देना होगा, वो तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता है। तीसरा ये है कि अब तुम्हें यहाँ पर अपने कैंपेनियंस को देखना होगा और उन सभी के बिहेवियर हैबिट्स को समझना होगा कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। और ऐसे ही करते करते उन्हें कुछ और रूल्स भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई तुम्हें पीछे से बुलाता है या कोई तुम्हारी टीम के अंदर कोई अलग बंदा आ जाता है तो उसको वहीं पर ही तुरंत मार डालना, कोई भी उसका आंसर मत देना, चाहे से कोई तुमसे कोई भी सवाल पूछ ले। ऐसे ही करते हुए उन सभी को सारी चीजें बताई जाती है। उसके साथ में एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या है, मुझे लगा था कि ये सारा जगह पूरी तरह ठीक होगा लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन उन्हीं में से एक लड़की कहने लगती है चलो ठीक है, जैसा कि सिस्टम ने हमसे कहा है ये हमें जल्दी जल्दी एक दूसरे को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद में जल्दी वो अपना नाम बताने लगती है जहाँ पर उसका नाम किंग जियाओ यू होता है। वो लेवल 22 की एक मिड स्टेज वाटर मेज होती है। उसके साथ में वो एक और बंदा दिखाया जाता है, उसका नाम काओ शाओ लेवल 22 और उसके साथ में वो एक ब्लेड मास्टर होता है। उसके साथ में मी यून, टेंग लेंग और उसके साथ में एक और बंदा वो चेंग फू, ये यहाँ पर एक ब्लेड मास्टर है। और उन सभी की एबिलिटी के साथ में जो कियाओ था उसका बारी आती है और वो बड़े स्टाइल के साथ में कहने लगता है मेरा नाम कियाओ है और मैं लेवल 13 का एक अर्ली स्टेज नेक्रोमेंसर हूँ। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में सभी बंदे हैरान थे। उनमें से यहाँ पर जो एक वो चश्मे से बंदा था वो कहने लगता है क्या तुम्हारा लेवल यहाँ पर 13 है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम एक अर्ली स्टेज टीममेट क्या हमारे ऊपर बर्डर बनना चाहते हो। तो उसके साथ में यहाँ पर जो ब्लेड मास्टर था वो कहने लगता है ये हमें बहुत ज्यादा धीमा कर देने वाला है। लेकिन वहीं पर जो लड़की थी मी यून वो कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे सामने में कुछ काम आ सकता है, वैसे भी यहाँ पर कुछ अनडेड्स को समन कर पाएगा। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो वो बंदा था वो ऐसा कहने लगता है कि यहाँ पर मुझे लगता है तुम लड़कियों को इस लड़के से प्यार हो गया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर मी यून उससे कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अगर तुम्हारे तो दोबारा से ऐसे कोई वर्ड्स कहे तो उसके बाद में तुम्हें मैं यहाँ पर मार डालूंगी या तुम्हारी जुबान को यहाँ पर काट डालूंगी। तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो शाव था वो कहने लगता है अरे मुझे माफ करना, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था। लेकिन क्या अभी फिर से स्टाइल मारते हुए कहने लगता है अरे मैं क्या करूँ, मैं तो है इतना ज्यादा हैंडसम, तो कोई भी मेरे पीछे आ सकता है, क्या ये हैंडसम होना भी इतना बड़ा क्राइम है। तो उसकी बात सुनने के साथ में उस बंदे को गुस्सा आने लगता है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो किन थी वो यहाँ पर कहने लगती है लिटिल ब्रदर चलो हमारे साथ में। उसके साथ में कियाओ तो लात टपकाते हुए आगे बढ़ने लगता है। कियाओ की किस्मत कितनी ज्यादा खतरनाक है ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ में ही जो यहाँ पर शाव था वो कहने लगता है लड़के मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ और इन सभी लड़कियों को मैं देख लूंगा, बस मुझे एक मौका मिलना चाहिए। उसके साथ में कुछ समय वो आगे चलते हैं और किन उन्हें बता रही होती है हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, हमें इस लेक ऑफ प्यूरिफिकेशन के अंदर बिल्कुल संभल कर चलना होगा और हमें कोई भी सिस्टम के रूल्स को नहीं तोड़ना है। उसके साथ में यहाँ पर जो वो कहने लगती है लिटिल ब्रदर आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम अचानक से इस डी रैंक लेवल के अंदर क्या करने आ गए हो, तुम आखिरकार कैसे क्या कर सकते हो। लेकिन उसके साथ में अब जो कियाओ था उसके यहाँ पर डबल इमेजेस आती है, वो कहने लगता है मैं। उसके साथ में वो जल्द ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और उनको देखने के साथ में ही वो लोग हैरान थे क्या ये यहाँ पर हम लोग 7 थे तो ये एक और बंदा यहाँ पर कैसे आ गया, ये नेक्रोमेंसर है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये दो यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। तो उसके बाद सुनने के साथ में यहाँ पर जो वो
मी यून थी वो कहने लगती है मुझे लगता है कि इनमें से एक है, लेकिन वो कौन सा हो सकता है। तो वो कहने लगती है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर शाओ कहने लगता है चलो एक काम करते हैं, इन दोनों को यहीं पर ही मार डालते हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर किन कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनमें से कोई भी एक बंदा नेक्रोमेंसर का यूज करता है तो उसके साथ में पता चल जाएगा कि कौन इनमें से रियल है। लेकिन उसकी बात सुनते हुए जो यहाँ पर नकली वाला था वो जल्दी से अपने कुछ अंडेट्स को यहाँ पर शमन कर लेता है। उस चीज को देखने के साथ में किया भी हैरान था। वो कहने लगता है क्या ये यहाँ पर अब मेरी स्किल्स को भी यूज कर पा रहा है, मैं तो नहीं कर पाता लेकिन ये तो मेरे नेक्रोमेंसर की स्किल्स को भी एक्टिवेट कर पा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। तो उसके साथ में सभी को लगेगा कि मैं ही गलत हूँ। उसके साथ में ही वो जल्द ही अपने पास में से अपने ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है तुम मरो, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई। और उसके साथ में वो उसके फेस को वहीं पर ही काट देता है। उसकी ऐसी पावर देखने के साथ में जाने वाला जो नकली बंदा था वो कहने लगता है तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो। और वो जल्द ही अपनी रियल स्ट्रेंथ के अंदर आ जाता है। वो अपने रियल फॉर्म के अंदर आ चुका था और वहीं वो जल्दी से कियाओ पर अटैक कर देता है। लेकिन कियाओ तो कियाओ था, वो जल्दी से उसको इतने छोटे छोटे टुकड़े पे काट देता है जिसके बाद वो कहने लगता है अब मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर तुझे यहाँ पर कुत्तों को खिला दूंगा। और वो वहां पर उसको मार देता है। उसके बाद उसके सामने उसकी स्टेटस स्क्रीन आती है। उसको बताया जाता है कि आपने अभी अभी यहाँ पर एक एविल स्पिरिट को मारा है जिसका लेवल यहाँ पर 22 था और उसकी एज भी 3000 के आसपास थी। लेकिन अचानक से जब कियावी उसको देख ही रहा था कि अचानक से उसकी ब्लेड के अंदर कुछ चला जाता है। उस चीज को देखने के साथ में कियावी कहने लगता है ये क्या है, अभी अभी यहाँ पर मेरे ग्रैंड ड्रैगर ब्लेड के अंदर ये क्या गया। लेकिन उसी बीच अचानक से यहाँ पर वो कहने लगते हैं क्या ये फेक है या रियल है। लेकिन उसके साथ में ही अचानक से कियावी को याद लगता है अरे ये मैं हूँ और इसके अलावा मेरी फिजिक पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं कोई नॉर्मल नहीं हूँ। बात कुछ जैसे मैं 3 साल का था तब से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन इसी बीच जब वो बता ही रहा था कि अचानक से वहां पर एक और इविल स्पिरिट आ जाती है और वो जल्द ही यहाँ पर मी युआन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन कियावी उसको बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उससे पहले ही मी युआन उस चीज के अंदर आ जाती है, यानी कि वो उस चीज के बस के अंदर आ जाती है और कियावी के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद में कियावी की चेस्ट के ऊपर एक जोरदार स्लेश लग चुका था। वो उस चीज को देखने के साथ में कियावी कहने लगता है ये क्या, ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। वास्तव में एक मिड स्टेज स्वॉर्ड मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास में बहुत ज्यादा ही एचपी थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर बच गया। लेकिन उसकी बात देखने के साथ में ही जो शाव था वो कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पर एक एविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है, हमें इसको यहाँ पर मार देना चाहिए। वास्तव में कमीना बंदा है, एक शानदार प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की को यहाँ पर मारने के लिए तैयार हो गया है। उसके साथ में दूसरा बंदा भी जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन किन जल्दी से उसके ऊपर अपने ड्रैगन सराउंड का यूज करती है और जल्द ही उसको वहीं पर ही कैद कर देती है। उसकी उस पावर को देखने के साथ में जल्द ही यहाँ पर जो आगे वाला बंदा था वो आगे बढ़ता है उसके अटैक करने के लिए। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो मी युआन थी वो फिर से उस अटैक को वहीं पर ही ब्लॉक कर देती है और उसके बाद फिर से वो एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और वो उन दोनों बंदों को पीछे की तरफ भेज देती है। लेकिन कियाओ फिर से उसके पीछे से आता है और उसके प्यारे से खूबसूरत से पेज के ऊपर एक जोरदार पंच सीधे मारता है। ये बंदा कभी किसी को देखता नहीं है क्या, उसके सामने कौन है और कौन नहीं। मैं होता ना तो इसके एक कैरेक्टर रखता था खींच के। उस एक पंच के साथ में ही मी युआन जमीन के ऊपर गिर चुकी थी। उस चीज को देखने के साथ में साओ का तो पूरी तरह से दम घुट चुका था। हे भगवान ये क्या है, एक ही पंच के अंदर यहाँ पर एक मिड स्टेज वॉरियर को यहाँ पर खत्म कर दिया गया, वो नॉकआउट हो गई। हे भगवान ये क्या चल रहा है। लेकिन उसी बीच मी युआन की बॉडी के अंदर से जो वो एविल स्पिरिट थी वो भागने निकलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर किन कहती है उसको वहीं पर ही मार डालो। तो कियाओ जल्दी से उसको वहीं पर ही खत्म कर देता है। उसके बाद में कियाओ कहने लगता है मुझे लगता है कि यहाँ पर इसने इसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, तो इसी वजह से ऐसा कुछ किया होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो मी युआन थी वो वापस से उठ जाती है। उसके साथ में किन उसके पास जाती है और कहने लगती है मी युआन क्या तुम ठीक हो। तो वो कहने लगती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके साथ में अब यहाँ पर जो किन थी वो अपने ब्लेसिंग ऑफ वाटर का यूज करती है उसको हील करने के लिए और उसको वो ठीक कर देती है। उसके बाद में मी युआन उससे कह रही होती है ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर उस एविल स्पिरिट के कंट्रोल के अंदर आ चुकी थी। वहां पर वो तो अच्छी बात है कि तुमने मुझे बचा लिया। उसके साथ में जल्द ही वो लोग यहाँ पर उसको देखते हैं और वो आगे तरफ जाने लगते हैं। उसके साथ में अब यहाँ पर जो वो कियाओ था वो उनसे कहने लगता है ठीक है अब सभी को अपना ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ये जो लेक ऑफ प्यूरिफिकेशन है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो हमें एक साथ ध्यान रखना होगा।
वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो मियुआन थी वो कहने लगती है, ब्रदर तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने वास्तव में यहाँ पर मुझे बचा लिया, इसके लिए थैंक यू, लेकिन क्या वास्तव में तुम यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल हो? तो वो कहने लगता है, हाँ वैसे भी यहाँ पर तुम्हें इस चीज की थैंक यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें एक दूसरे की यहाँ पर हेल्प भी तो करनी चाहिए। लेकिन वहां पर वो कहने लगती है, लेकिन तुमने जो मुझे ये पंच मारा है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, आखिरकार मुझे अभी तक भी इसका दर्द हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम एक नेक्रोमेंसर हो और इतना ज्यादा पावरफुल भी। तो यहीं पर ही वो कहने लगता है, अरे ये तो मेरा यहाँ पर जन्म जात ही है। उसके बाद में वो लोग आगे जाने लगते हैं, लेकिन उसी बीच अचानक से वो जो दो बंदे थे वो पीछे तरफ रह जाते हैं। उनमें से जो यहाँ पर एक ब्लेड मास्टर था वो यहाँ पर कहने लगता है, अरे ये क्या हुआ, वो लोग हमें पीछे छोड़कर चले गए हैं। तो उसके साथ में शाओ कहने लगता है, ये लड़का खराब है, आखिरकार क्यों लड़कियों के चक्कर में हमें पीछे छोड़ दिया है, अब हमारे साथ में यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन उसी बीच अचानक से उनको पीछे से कुछ सेंस होता है, उनके पीछे एक डरावना सा कोई मोस्टर सा पता नहीं कुछ आ जाता है, देखने में बहुत ज्यादा भी लगने लगता है। वो कहने लगता है, हे तुम दोनों, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या मैं एक ह्यूमन की तरह लगता हूँ या फिर मैं एक गॉड की तरह? उसके साथ में ही उनके सामने उनकी एक स्टेटस विंडो आती है, उन्हें बताना पड़ता है कि यहाँ पर वो एक येलो वेशल है और वो एक लेवल 29 का मॉन्स्टर था। वो उनसे कहने लगता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तुम्हें ह्यूमन लगता हूँ कि एक गॉड? लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में शाओ उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहने लगता है, भाड़ में जाओ, तुम एक ह्यूमन की तरह ना तुम यहाँ पर एक गॉड की तरह, तुम एक घोस्ट की तरह लग रहे हो, बहुत ज्यादा डरावने घोस्ट की तरह। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही वो जो घोस्ट था वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। उस चीज को देखने के साथ में ही वो दोनों जल्दी से अपने ब्लेड्स को बाहर निकाल लेते हैं और वो कहने लगता है, हमें जल्दी जल्दी यहाँ पर इसको मारना होगा, जैसे ही कहा गया था, किसी भी आंसर को यहाँ पर हमें देना नहीं है। उसके बाद में जल्द ही शाओरोंग आगे बढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बीस्ट उसके उस अटैक को वहीं पर डोज करते हुए उसको पीछे की तरफ धकेल देता है। उसके बाद में जो यहाँ पर वो था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी सोड वहीं पर ही टूट जाती है। लेकिन फिर से वो जो मॉन्स्टर था वो उनके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा ही गंदा सा और स्मेल करने वाली चीज छोड़ देता है। उस चीज को देखने के साथ वो कहने लगते हैं, ये क्या है, ये इतना ज्यादा बदबू था? तो वो कहता है, क्या ये एक पॉइजन है? तो वहीं दूसरी तरफ वो दिखाया जाता है जो उनके ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, कियावी को दिखाया जाता है। उसके साथ में कियावी कहने लगता है, ये क्या है, मुझे यहाँ पर कुछ सुनाई दिया। उसके साथ में ही वो लोग पीछे तरफ देखते हैं तो किन कहने लगती है, अब वो दोनों कहाँ गए गधे, आखिरकार ये दोनों गधों का पता नहीं क्या होगा, हम इन्हें कहा था कि हमारे साथ में रहना। उसके साथ में वो लोग उनको ढूंढते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको छोड़ा था। उसके साथ में शाओ कहने लगता है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। उसी बीच अचानक से जो उन लोगों की नजर थी वो उस बीस्ट के ऊपर गिर जाती है। उसके साथ में ही कियावी कहने लगता है, क्या ये तो एक येलो वेशल है? तो उसके साथ में ही वो जो मॉन्स्टर था वो फिर से पीछे की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है, ए तुम लोग, तुम्हें क्या मैं एक ह्यूमन या एक गॉड की तरह लगता हूँ? तो उसकी बात सुनने के साथ में कियावी उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है, तुम यहाँ पर 4x11 और उसके साथ में तुम्हारे जो हेयर्स है वो बहुत ज्यादा ही प्यारे, बहुत ज्यादा व्हाइट हैं, रेड आईज हैं, तुम्हारी जो बॉडी है वो डेलिकेट बीस्ट की तरह लग रही है और तुम वास्तव में यहाँ पर बहुत ज्यादा ही प्यारे से लोली लग रहे हो। तो उसकी बात सुनने के साथ में दोनों लड़कियां भी यहाँ पर पसीना पसीना हो जाती है। वो इसके साथ में वो एक इमेजिन करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो बीस्ट भी सोचेगा करने लगता है और पता नहीं वो कौन सी गंदी सोच के अंदर खो चुका था और उस चीज को देखने के साथ में ही वो कहने लगता है, क्या एक छोटा सा लोली, ये क्या है? उसके साथ में उसको गुस्सा आता है, शायद वो कुछ समझ चुका था लेकिन मैं नहीं समझा, तुम बताना क्या है इसका मीन्स। उसके साथ में जल्दी उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहने लगता है, जाओ अपने हेल के अंदर और वहां जाकर रहो। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो वो किन थी वो कहने लगती है, वॉच आउट, उससे बचो, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो उनकी वो एक और मेज थी जिसका नाम टेंग लेन था, अब इसकी पावर दिखाई जाती है। ये एक वुड टाइप था और वो जल्दी से वहाँ पर कवर करने लगती है, लेकिन वो बीस्ट इजीली यहाँ पर वहां से बाहर निकल जाता है। उस चीज को देखने के साथ में टेंग कहने लगती है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जो बीस्ट था वो यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर कियावी के ऊपर अटैक कर चुका था और उसके गाल के ऊपर एक हल्का सा कट लग जाता है। उसको देखने के साथ में यहाँ पर बीस्ट की फटकर 4 हो गई थी। वो कहने लगता है, ये क्या, ये कैसे हो सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ कियावी उससे कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीजें खिलाने की जरूरत है ना छोटी लोली?
उसके साथ में वो जल्दी उसके ऊपर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिस चीज को देखने के साथ में ही यहाँ पर जो मी यूएन थी और जो यहाँ पर किन थी, उन दोनों का मुंह फटाका फटा रह जाता है। वो सोचने लगते हैं क्या ये बंदा वास्तव में एक अर्ली स्टेज का प्लेयर है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर शाओ और उसके साथ में वू, दोनों की भी हालत यहाँ पर खराब हो चुकी थी। वो यही सोच रहे थे कि ये क्या है, क्या ये एक नेक्रोमेंसर हो सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। उसके साथ में कियाओ दिखाया जाता है, जो अभी तक भी उसकी मरम्मत करते हुए उसको जमीन के ऊपर पटक जाता है और कहने लगता है तुम तो बहुत ज्यादा ही बेकार हो, आखिरकार मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, बेकार चीजें। वहीं दूसरी तरफ उसको देखने के साथ में ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे कि ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये बंदा क्या है। और उसके साथ में वो उसको देखते हैं और कहने लगते हैं कहीं इस बंदे को किसी ने आप पोजेस तो नहीं कर दिया है, जो ये इस तरह से इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके बाद में वो दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं। ये मेरे को लगता है कियाओ नहीं है, आखिरकार ये अपने नेक्रोमेंसी का यूज क्यों नहीं करता किसी को भी मारने के लिए, क्योंकि वो नेक्रोमेंसी का यूज करते हुए उस बंदे को भी वहाँ पर मार सकता था। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो कियाओ था वो उनकी तरफ आने लगता है और कहने लगता है क्या तुम लोग ठीक हो। तो उसके साथ में यहाँ पर जो शाओ था वो अपनी तलवार आगे कर देता है और कहने लगता है ए तुम हमारे पास में मत आओ। तो उसके बाद कहने लगता है लेकिन क्यों। तो वो कहने लगता है तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम हमारे पास में नहीं आ सकते हो। आखिरकार यहाँ पर कोई एक अर्ली स्टेज नेक्रोमेंसर कैसे एक लेवल 20+ मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मार सकता है, वो भी अपने हाथ के साथ में। तो उसके साथ में वो कहने लगता है क्या यहाँ पर एक मॉन्स्टर तुम्हें कभी बचा सकता है। तो वो कहने लगता है मुझे लगता है तुम केवल हमारे पास में आने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी वजह से तुमने यहाँ पर हमें बचाया होगा। तो वहीं यहाँ पर वो कहने लगता है तुम यहाँ पर एक प्यूरिफिकेशन लेक के आसपास में हो, तो यहाँ पर ऐसी ट्रिक्स तो चलती रहती है, तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, क्या तुम हमें इस चीज के लिए प्रूव कर सकते हो, वरना तुम्हें यहाँ पर हमारी टीम को छोड़ना होगा। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो किंती वो कहने लगती है ये कियाओ यहाँ पर वास्तव में हमारा रियल कियाओ है, ये एक मॉन्स्टर नहीं हो सकता है। तो उसके साथ में यहाँ पर मी युआन थी वो भी कहने लगती है ये वास्तव में हमारा कियाओ है, ना कि कोई और है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो वो ब्लेड मास्टर वो था वो कहने लगता है वास्तव में यहाँ पर ये एक नेक्रोमेंसर है, लेकिन ये अर्ली स्टेज नेक्रोमेंसर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन कियाओ जल्दी से अपने ब्लेड को बाहर निकालता है और कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है, तो क्या अब मुझे यहाँ पे इस चीज को भी एक्सप्लेन करना होगा कि क्या वास्तव में कोई एक मॉन्स्टर इस तरह से किसी वेपन को ला सकता है। तो किन कहने लगती है हाँ ये सही है, वास्तव में कियाओ तुम रियल हो, एक मॉन्स्टर कभी भी किसी एक आइटम का यूज यहाँ पर नहीं कर सकता। लेकिन अचानक से यहाँ पर जो शाओ था वो कहने लगता है क्या वो यहाँ पर एक ए लेवल का आइटम है। तो उसके साथ में अब दोनों के दिमाग में कुछ चलने लगता है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगता है हमें माफ करना, वास्तव में तुम यहाँ पर एक रियल ह्यूमन हो। उसके साथ में वो कहने लगता है लेकिन वास्तव में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो। उसके साथ में जल्दी यहाँ पर जो कियाओ था वो उन दोनों के इंटेंशंस को यहाँ पर समझ चुका था। वो कहने लगता है मुझे लगता है कि इन दोनों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। उसके बाद में अब वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो दोनों पीछे तरफ बातें कर रहे थे। तुमने देखा कि अभी उसने यहाँ पर कौन सा आइटम पहना हुआ था। हाँ वो एक ए रैंक का आइटम था, लेकिन आखिरकार एक अर्ली स्टेज वॉरियर के पास में ये क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि अब ये हमारा होना चाहिए, हमें उसको वहां पर मारना होगा और उस चीज को वहां से लेना होगा। तो शाओ कहने लगता है मुझे लगता है कि हमें एक चीज का वेट करना होगा, हम उसको वहां पर मार सकते हैं, फिर हमारे जो आइटम्स होंगे वो हाफ हाफ होंगे और हम हाफ हाफ चीजों को वहां पर ले सकते हैं। उसके बाद में अब वो लोग आगे तरफ जा रहे थे। कुछ दूर आगे जाने के साथ में ही किन कहने लगती है वो देखो वहाँ क्या है। उसके साथ में जल्दी वो वहीं पर रुक जाते हैं। उन सभी के सामने बहुत सारी सोल्स दिखाई जाती है, जो यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था जो पहले आए हुए बंदों थे उनकी सोल्स थी। उनको देखने के साथ में ही यहाँ पर जो मी युआन थी वो कहने लगती है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो बाकी सारी सोल्स हैं ये उन सभी प्लेयर्स की हैं जो यहाँ पर पहले भी आए थे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो शायद यहाँ पर फेल हो गए हैं और उसके बाद में उन सभी के सोल्स को यहीं पर ही रख लिया गया है। वास्तव में ये जो डंजन है ये बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन अचानक से यहाँ पर जो वो एक और गर्ल थी यानी टैंग वो कहने लगती है वहां देखो वहां एक अल्टार है। जल्दी वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल था जो एक अल्टार था, शायद यहाँ पर कोई सैक्रिफाइसेस दिए जाने होंगे। उसके साथ में वहां पर एक टेबलेट भी था, उसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। उनको पढ़ते हुए यहाँ पर मी युआन कहने लगती है ये एक टेबलेट है जिसके बारे में बताया गया है कि इस अल्टार के ऊपर कुछ सैक्रिफाइस देने होंगे और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए शायद हमें भी यहाँ पर कुछ सैक्रिफाइस देने हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये लेक कितना ज्यादा पावरफुल है। और उसके साथ वो बताने लगती है बात कुछ ऐसी है
कि यहाँ पर जो भी सेक्रीफाइस दिए जाएंगे उनकी जो सोल्स होगी वो यहाँ पर इस लेक के द्वारा स्लेव बना ली जाएगी और वो यहीं पर ही रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। वो कभी भी यहाँ से निकलकर नहीं जा सकती है और वहीं पर ही वो जल्दी से उन सोल्स को भी देखते हैं जो वहीं पर ही फंसी हुई थी किसी सेक्रीफाइस की तरह। तो वही किन कहती है क्या सेक्रीफाइस, लेकिन उसी जगह पर अचानक से शाओरोंग कहने लगता है ये हमारे पास में एक अच्छा मौका है और वो जल्दी कियाओ की तरफ बढ़ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन किन कहती है हे तुम दोनों ये पागल हो क्या, तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन वहीं यहाँ पर वो दोनों कहने लगते हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस इस डंजन के टास्क को यहाँ पर कंप्लीट करने आ रहे हैं। और इतना कहने के साथ में कियाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वहीं यहाँ पर कियाओ भी कहने लगता है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बचाया था। लेकिन वहीं यहाँ पर शाओ कहने लगता है यहाँ पर रॉयल्टी दिखाने का कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पर वही बंदा बच सकता है जो यहाँ पर क्रूरलिटी दिखाता है और वैसे भी हम लोग तो स्ट्रेंजर्स हैं, तो इसी वजह बारे में हमें सोचने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर वीक होगा वो हारेगा। इतना कहने के साथ में वो लोग जल्दी कियाओ को उस अल्टार के ऊपर धक्का दे देते हैं और उसके साथ में कहने लगते हैं ठीक है जल्दी से उस अल्टार को एक्टिवेट कर दो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहने लगता है लेकिन इस अल्टार को एक्टिवेट कैसे किया जाता है मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगता है जल्दी करो अल्टार को एक्टिवेट कर दो। तो उसके साथ में यहाँ पर मी युआन कहने लगती है लेकिन मैं क्यों, मैं इसको नहीं करने वाली। तो उसके साथ में वो कहने लगती है आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जल्दी से करो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। उसके साथ में वो कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको मारना होगा, उसके साथ में शायद हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वहीं कियाओ सोचने लगता है जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा था यहाँ पर सभी स्ट्रेंजर्स पीपल आएंगे और उनके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करना चाहिए। इस तरह कहने के साथ में वो जल्दी आगे की तरफ बढ़ने लगता है अपने हाथ के अंदर अपने उसी स्पेयर को लेते हुए। तो उसके साथ में यहाँ पर जो वो था वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम एक अर्ली स्टेज नेक्रोमेंसर होने के बाद में तुम इस तरह से किसी भी अनडेड को समन करे बिना हमारे साथ में कुछ भी कर सकते हो। इतना कहने के साथ में वो दोनों अपनी पावर्स को यहाँ पे एक्टिवेट करने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम वास्तव में सपना देखते हो कि आखिरकार तुम हमें फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ में यहाँ पर हरा सकते हो। तो वही किन और यहाँ पर मी युआन भी यहाँ पर कहने लगती है हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मी युआन अब आगे बढ़ने लगती है और कहने लगती है मैं यहाँ पर अभी कियाओ की मदद करने जा रही हूँ क्योंकि उसने हमारी मदद की थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दोनों बंदे थे वो जल्दी से यहाँ पर कियाओ को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कियाओ भी रेडी था अपने उस ब्लेड को हाथ में लेते हुए। उसके अंदर से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकल रहा था और वो साफ साफ दिखा रहा था कि एपिसोड ये भी खत्म हो गया है। चलो जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर अभी तक इसके नेक्स्ट चैप्टर्स नहीं आए हैं तो वेट करिए, जब नेक्स्ट एपिसोड आ जाएंगे तो हम जल्दी उनको भी आपके लिए अपलोड कर देंगे क्योंकि इसकी जितने भी एपिसोड थे वो हमने एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिए हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।